Next participant is Manvi Sharma. Please give a huge round of applause for her. Leadership is not about the chair you sit on. It's about the change you stand for. ज़माने बदलते हैं पर सच्चाई का रंग कभी नहीं बदलता। गांधी जी ने कहा था, In a gentle way you can shake the world. लेकिन सवाल आज ये है, जो ज़माना उस समय एक जेंटल वे से शेक हो सकता था, क्या वो ज़माना आज भी वैसा ही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रही हूँ जो हमारी हिस्ट्री भी है और हमारा प्रेजेंट भी। इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम गांधी एरा टू टुडे एंड हाउ द यूथ फिट इन। इंडियन पॉलिटिक्स का सफर समझना है तो एक बार सोचिए, गांधी जी के हाथ में लाठी और आज के लीडर्स के हाथ में लैपटॉप। टूल्स अलग पर इंटेंशन एक ही, इंडिया को आगे ले जाना। पहले पॉलिटिक्स सिंप्लिसिटी पर बेस्ड थी, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला वैसे वैसे लोगों की सोच और पॉलिटिक्स का तरीका भी बदल गया। आज पॉलिटिक्स डाटा ड्राइवन और टेक्नोलॉजी बेस्ड है, लेकिन दोनों ही दौर अपनी अपनी जगह पर इंपॉर्टेंट है। एक ने बुनियाद मजबूत की तो दूसरा उसी बुनियाद पर नई नई पॉसिबिलिटीज खोल रहा है। एक तरफ पद यात्रा थी तो दूसरी तरफ डाटा यात्रा, एक तरफ चरखा तो दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया। ये सफर सिर्फ डेवलपमेंट का नहीं, ये सफर वैल्यूज से विजन तक का और विजन से इंप्लीमेंटेशन तक का है। 100 साल पहले एक आदमी बिना माइक बिना कैमरे के सिर्फ सच्चाई के बल पर पूरे देश को हिला देता था। वो जमाने उस समय एथिक्स से भरा हुआ था, लेकिन आज का भारत भी किसी से कम नहीं है। आज गवर्नमेंट ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। यूथ लीड स्टार्टअप ने इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर खड़ा कर दिया है और G20 समिट जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत ने सिर्फ होस्ट नहीं किया बल्कि लीडरशिप दिखाई। फ्रॉम गांधी वॉकिंग स्टिक टू चंद्रयान ऑर्बिट, India has proved that history is not written by the position but by the vision. But if history is written by the vision, then the biggest question is, where is the youth? सब कहते हैं youth is the future of India, लेकिन जब बात पॉलिटिक्स की आती है तो यूथ पिक्चर में तो होता है लेकिन कभी फोकस में नहीं। और बचपन से ही हम सुनते आते हैं कि पॉलिटिक्स इज नॉट फॉर यू, और इसी लाइन से गैप स्टार्ट होता है। But why should a young people only think of becoming doctors, engineers and IAS officers? देश बदलने के लिए डेजिग्नेशन नहीं, विजन चाहिए। और अगर विजन हो तो क्यों नहीं मैं इंडिया की एक यूथ ये सपना देखूं कि रोहड़ू जैसे एक छोटे से टाउन की लड़की वर्ल्ड की लीडिंग इशू मेकर बन सकती है। क्यों नहीं हम पॉलिटिक्स को सिर्फ एक करियर की तरह नहीं बल्कि कंट्रीब्यूशन की तरह देखें। पॉलिटिक्स डर्टी नहीं होती है, पॉलिटिक्स डर्टी तब लगती है जब अच्छे लोग बस दूर खड़े रहकर देखते हैं। आज हमारा इंडिया एक नए फेज में है, हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, यूथ इंटर्नशिप बूम पर है और वुमेन रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ती जा रही है। मैथिली ठाकुर जैसे लीडर्स इस बात का एग्जांपल है दैट लीडरशिप डजंट आस्क आवर एज, इट आस्क आवर करेज। But when we flip a page, today's youth has developed a lack of interest in politics, and the perception is their voices wouldn't be here. So here is a question might rise: why and how can we increase the role of youth in politics? Let's answer why. Youth should evolve in politics because politics decide their future. From education to employment opportunities, everything is political. Today, when India has the world's largest youth population, the involvement in politics is not just an option, it is necessary to define the nation's next chapter. तो चलिए अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसी होगी। इसकी शुरुआत तब होगी जब पॉलिटिक्स को एक पावर की लड़ाई के रूप में नहीं बल्कि सर्विस और चेंज के प्लेटफॉर्म के रूप में देखा जाएगा। जब यूथ वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और कम्युनिटी सर्विसेज से जुड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, यूथ को खुद आगे आकर इनिशिएटिव लेना होगा और बदलाव का चेंज बनना पड़ेगा। Because politics doesn't change when the leaders speak louder, it changes when the youth stand taller. And today, India is waiting its youth to rise. So at the end, I would just say, संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं। संभव है सब कुछ, असंभव कुछ नहीं। तू कर हौसले बुलंद, मंजिल दूर से ही, बस एक कदम और बढ़ा, मंजिल पास आएगी मेहनत और यकीन से। हर दूरी मिट जाएगी, हर दूरी मिट जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।